कि मन में बहुत ज़्यादा खिन्नता और रिक्तता सी हमेशा महसूस होती रहती है। मन में एक खिन्नता सी और रिक्तता हमेशा एक अंदर से महसूस होती रहती है। कभी लगता है कि यहाँ तक पहुँच जाएँगे तो प्रसन्नता आ जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। उधर तक पहुँच गए फिर से लगती है आगे की दौड़ स्टार्ट हो जाती है। ध्यान वगैरह तो करते हैं इस आप? चीज़ को जी, ध्यान वगैरह ये करते तो हैं अभी आप? ध्यान हाँ जी, जी, ध्यान तो कर रहा हूँ तो अभी। कितने समय से कर रहे हो? जी, मैं जब से 18 साल का था तभी से कर रहा हूँ। हम्म, अभी जो सुबह संन्यास के लिया था और तब से। हम्म। नहीं, मतलब अंदर कुछ ऐसी कोई डर डर खड़ा होता है क्या? हाँ, डर भी खड़ा होता है कि मतलब ये जो दौड़ चल रही है अनिश्चितता की ओर, मतलब एक नए मरीज का है। पहले लगता था कि ये कर लेंगे, अपना पढ़ाई कर लेंगे, इंजीनियरिंग कर लेंगे, तो शायद जीवन में जो ठहराव आ जाएगा। उसके बाद ये लगा कि अब जॉब हो जाएगा, तो जॉब मिल जाएगा तो ठहराव हो जाएगा। फिर ये लगा कि सेटल्ड हो जाएंगे अच्छे तरीके से, बच्चे हो जाएंगे, अच्छी जगह से शादी हो जाएगी तो ठहराव हो जाएगा। लेकिन कहीं ठहराव जो है महसूस ही नहीं हो रहा, लग रहा कि इस तरह से करते करते तो एक दिन ये जन्म भी खत्म। बिल्कुल। ठहराव कहीं भी तुम ढूंढोगे, अब बच्चे होने से ठहराव आ जाएगा, जॉब मिलने से ठहराव आ जाएगा, ये तो बहुत लंबी बात है। अब ध्यान कर रहे हो, अब ध्यान से मांग खड़ी होगी कि ध्यान करने से ठहराव आ जाएगा, ये भी मांग खड़ी हो गई ना। ऐसा लग रहा है ना कि अभी मैं रेगुलर ध्यान कर रहा हूं, क्यों नहीं हो रहा है जल्दी, वो ठहराव क्यों नहीं आ रहा है? समझ रहे हो? अब गलती कहां हो रही है समझो। मैं तुम्हें कहूं अभी तुम ठहरे हुए हो, तुम कहोगे नहीं स्वामी जी ये सब बकवास है, समझ में नहीं आएगी अभी ये बात। क्योंकि मन की जो चंचलता है ना, मैंने कहा ना, हर गली खोजनी पड़ेगी। कोई चीज खो गई है तुम्हारी घर के अंदर, बहुत कीमती चीज है, समझो हीरा है, हीरा खो गया है, तुम कोना कोना छान मारते हो ना, कोई कोना बाकी ना रह जाए। तिजोरी भी देख लेते हो, मंदिर भी देख लेते हो, घर का कोना कोना देख लेते हो, नहीं मिलता है। सब देख के फिर थक जाते हो, हार जाते हो और देखना छोड़ देते हो, बैठ जाते हो, बस निश्चिंत हो जाते हो कि सब देख लिया। एक बात पक्की है, इस घर के अंदर वो हीरा है नहीं। अब जिस दिन ये थकना, ये हारना, ये बैठना तुम्हारा हो जाता है ना 100%, उस दिन तुम्हें हीरा मिल जाता है, वही पल हीरा मिल जाता है, दूसरी पल नहीं लगती है। मन करता क्या है, कोई भी कोना अगर बाकी रखा ना तुमने, तो मन वहां बेचैन करे कि भैया पत्नी, बच्चे, बाहर की सारी व्यवस्था, फिर थोड़ी बीमारी आ जाएगी, तुम कहोगे अब बीमारी भी नहीं होनी चाहिए, पूरी स्वास्थ्य चाहिए मुझे, उम्र भी मुझे ज्यादा चाहिए, हेल्थ भी अच्छी चाहिए। कहीं ना कहीं मन तुम्हें यहां वहां पिरोते रहेगा, उलझाते रहेगा। ठीक से एनालिसिस करना है, बैठकर देखना है कि मन ने जहां जहां जिन जिन स्थान पर मुझे खोजने को कहा, मैंने खोजा, मिला क्या? तो उतनी समझदारी तो तुम्हें भी दिखानी पड़ेगी कि आदमी एक बार बेवकूफ बनता है, 2 बार आता है, 3 बार आता है, 10 बार आता है। तुमने तय कर लिया है कि
कि हर हाल में बेवकूफी रहना है, उस मन की ही बात सुननी है, बस उलझते रहना है, वो जहां जहां उलझाए। उसका काम ही वही है, वो चाहता है कि तुम उलझो, तुम चैन से बैठो नहीं, तुम तृप्त ना हो जाओ, क्योंकि तुम तृप्त हुए तो उसका अस्तित्व खो जाएगा, वो मिट जाएगा, वो खो जाएगा। तो ये जितने कोने तुम देखते जा रहे हो ना, उससे थोड़ी समझ को खड़ा करो, देखो उसको कि इतनी सारी चीज मैंने पाली फिर भी कुछ नहीं पाया, कर करके कुछ मिलता नहीं है, बात ही समझनी है इतनी। ये सारे प्रश्न जो आज आए हैं वही प्रश्न थे सब। मन को एक भ्रांति है कि मैं करूंगा और पालूंगा। जैसे तुम मेहनत करके धन कमा लेते हो, धन जुटा लेते हो, अब बाहर की दुनिया में मेहनत करनी पड़ेगी धन जुटाने के लिए। उसमें तुम कहोगे नहीं स्वामी जी आपने तो बस देखने की कला सिखाई है, बस एक कोने में बैठकर देखो और धन की वर्षा हो जाएगी, तो नहीं होने वाली। स्वामी जी भी भागते धन कमाने के लिए, उनको भी दौड़ना पड़ता है, सबको दौड़ना पड़ता है, क्योंकि वो दौड़ अलग दिशा में है। अब जैसे जैसे तुम बस देखने में माहिर होते हो ना, तो ये सारी दौड़ व्यर्थ है, वो बात समझ में आती है। और जिस दिन वो सारी दौड़ व्यर्थ है, कोई भी कोने में वो मौजूद नहीं है हीरा। हीरा तुम्हारी आंखों में बसा है, जिस आंखों से देख रहे हो ना, खोज रहे हो ना, उसी आंखों में मौजूद है वो हीरा। बस वो बात समझ में आती है, लेकिन वो दौड़ के कारण वो दिखाई नहीं पड़ता है, पागलपन के कारण वो दिखाई नहीं पड़ता है। जो भी बैठ जाता है, जो भी रुक जाता है, उसे एक दिन वो हीरा दिखाई पड़ता है कि अरे उसी हीरे की आंखों से तो मैं देख रहा था, उसी की तो मैं खोज कर रहा था। बस एक गहन तृप्ति छा जाती है, एक गहन धन्यवाद उठ जाता है, साफ हो जाती है बात। जो बुद्ध ने कहा वो अब तक बुद्धि में था, अब वो मेरा अनुभव हो गया, बात साफ हो जाती है। तब तक तो दौड़ना पड़ेगा, तब तक ये जानना पड़ेगा कि दौड़ना व्यर्थ है, करना व्यर्थ है, वो ठीक से जानना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना मनीष जी? जी स्वामी जी। तो बेचैनियां जी। उसके कारण ही होती है कि करने की दौड़, करने का पागलपन कमजोर नहीं हो रहा है, वो गिरना चाहिए। मेन चीज वो है, तुम क्या कर रहे हो वो मूल्यवान नहीं है, तुम कैसे कर रहे हो वो मूल्यवान है। तुम अगर अभी भी पाने के पागलपन से कर रहे हो तो बस तुम कोलू के बैल की तरह घूम रहे हो। लेकिन वही चीज तुम समझ से, होशपूर्ण रहकर, थोड़े सजग होकर ठीक से देखोगे तो वो करने का पागलपन तुम्हें साफ साफ दिखाई पड़ेगा। कि बेचैनियां उसी के कारण तो थी कि मैं जरूरत से ज्यादा कर रहा था। यहां एक बात समझ लेना, यहां तुम्हें अशांत होने के लिए, दुखी होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और वो जीवन भर तुम वही करते हो। और शांत होने के लिए, आनंदित होने के लिए कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, कुछ करना ही नहीं पड़ता है। बस ये बात समझ में नहीं आती है। तुम्हें लगता है कि मैं शांत भी कुछ करके, कुछ पाके पालूंगा, दौड़ के पालूंगा। दौड़ना ही अशांति है, करना ही अशांति है, वही तो बेचैनी है असली। तो ये करना, ये दौड़ना गिरना चाहिए। साधना का असली तात्पर्य ही इतना है कि तुम्हें ये बात ठीक से समझ में आ जाए कि दौड़ना व्यर्थ है,
करना व्यर्थ है। और तुम शांत हो गए। जिसने दौड़ से निजात पा ली वो शांत हो गया। उसको और कुछ नहीं करना है, कोई प्राणायाम नहीं करना है, कोई शीर्षासन नहीं करना है, कहीं जाना नहीं है। जहां हो वहां, उसी जगह पर, उसी पल। अभी घर पर हो, घर पर ही बात बन जाएगी। दौड़ को गिराओ। तुम मुझे प्रश्न पूछते हो मैं कैसे दौड़ू? ठीक से दौड़ रहा हूं कि नहीं स्वामी जी? तेजी से दौड़ रहा हूं कि नहीं? तुम्हारा प्रश्न ये होता है। और मैं तुम्हें एक ही बात समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे भी दौड़ो, बेचैनी बढ़ेगी। दौड़ने से बेचैनी आती है। मैं तुम्हें कहता हूं बस दौड़ छोड़ो। ये बात अनुभव से समझ में आ गई। और जिस दिन वो पूरी तरह समझ में आ गई, उस दिन दौड़ अपने से गिर जाएगी। ठीक है मनीष जी? जी स्वामी जी, प्रणाम।